हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट और हेल्दी होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए सारी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और आप लोगों को पता है कि इस बार आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके सिलेबस से स्टोरी राइटिंग जो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स की आती है और बच्चों नेसेसरी है, कंपलसरी आती है आप लोगों की, और आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझें। कैसे आपको लिखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इसके फॉर्मेट को जानें, तो आप इसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देख लेते हैं हम कि एक स्टोरी होती क्या है। स्टोरी इज ए नरेशन ऑफ ए सेट ऑफ फिक्शंस इवेंट यूज्ड टू कन्वे ए मॉरल मैसेज। एक स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो हमें क्या करती है, कोई मॉरल मैसेज, कोई हमें अच्छा यानी कि नैतिक हमें कोई मैसेज देती है, वो बताते हुए हमें अपनी स्टोरी को लिखना होता है। तो बच्चों, इसका फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट आने इसमें हमारे ज़रूरी होते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी स्टोरी को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी का एक एप्रोप्रिएट टाइटल आपको लिखना है। इसका भी बच्चों मार्क्स होता है, क्योंकि पूरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद हम अपना कंटेंट लिखते हैं, जिसमें हम फ्रेज यूज़ करते हुए, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इस तरह से हम अपनी स्टोरी की बिगनिंग करते हैं। उसके बाद बच्चों हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू डायलॉग्स एंड नरेशन। उसके बाद हम अपने जो हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर आते हैं डायलॉग्स और नरेशन के थ्रू। उसके बाद बच्चों हम अपनी प्लॉट की तरफ चलते हैं, अपना इवेंट और एक्सीडेंट जो भी हमें अपना स्टोरी में दिखाना होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। देन फिर हम एंड में क्लाइमेक्स की तरफ आगे चलेंगे, और जिसमें हम जो हमारी स्टोरी का एंड ऑफ द स्टोरी होता है, एंड ऑफ द पॉइंट होता है क्लाइमैक्स। तो इस तरह से आप वंस अपॉन अ टाइम, सबसे पहले स्टार्टिंग में टाइटल और फिर वंस अपॉन ए टाइम करते हुए अपनी स्टोरी में इवेंट एक्सीडेंट को दिखाएंगे, और बच्चों फिर हम अपने एंड में क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज मैं आपको एग्जाम्पल लेके जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग उसको एंजॉय करते हुए आज आप उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, कंप्लीट द स्टोरी बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो इन 150 to 200 वर्ड्स। आपको अपनी स्टोरी 150 से लेकर 200 शब्दों में पूरी करनी होती है। और कुछ हमें क्या दिए हुए हैं, कुछ क्लूज दिए गए हैं और आउटलाइन दी हुई है, तो आपको उस आउटलाइन पर बेस अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है। देखिए, हमारी आउटलाइन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ए पॉन्ड, इससे आपको समझ जाना चाहिए, आप समझ जाओगे कि हम अपनी स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों, हमें एग्ज़ाम जब आपका आएगा और आपको इस तरह से आप आउटलाइन बेस को स्टोरी को कंप्लीट करोगे, तो पहले आपको सारे वर्ड्स पढ़ने हैं कि हमें अपनी स्टोरी के अंदर कौन कौन से वर्ड लेकर आने हैं। जब आप इनको एक बार पढ़ोगे तो आपके मन में एकदम स्टोरी सेट होती चली जाएगी। देखिए, ए पॉन्ड, ए क्रोकोडाइल, ए मंकी ऑन ए ट्री वर फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल वाइफ wanted monkey heart, monkey bewildered, planned hard, home, went to get it, और लास्ट में सेव्ड हिमसेल्फ। तो आप लोग इसी को बेस बनाकर अपनी स्टोरी आगे क्या करोगे, बनाओगे। देखो, इसकी स्टोरी मैंने इस तरह से बनाई है, मंकी एंड क्रोकोडाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग टाइटल का ही रखेंगे। तो ये हमारी स्टोरी मंकी और क्रोकोडाइल
पर बेस है, तो हमने ये टाइटल बनाया है। उसके बाद देखो बच्चों, मैंने एक बहुत ही कलरफुल पिक्चर आप लोगों के लिए ली है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम से मैंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की है, आप भी इसी तरह से स्टोरी स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम ए मंकी लिव्ड इन ए मैंगो ट्री बिसाइड ए पॉन्ड। ठीक है, कि एक समय की बात है कि मंकी एक तालाब के नज़दीक एक पेड़ पर रहता था, और वो ट्री कैसा था? मैंगो ट्री था, उस पर बहुत मैंगो आते थे। ए क्रोकोडाइल लिव्ड इन द पॉन्ड, और एक नीचे मगरमच्छ भी रहता था तालाब में। मंकी यूज्ड टू थ्रो राइप मैंगोज इनटू द पॉन्ड। तो मंकी क्या करता था? मंकी जो पके पके जो रसीले आम होते थे उनको तालाब में डालता रहता था, फेंकता रहता था। किसके लिए? मगरमच्छ के लिए, क्रोकोडाइल के लिए। द क्रोकोडाइल एट द राइप मैंगोज। राइप मैंगोज मतलब पके हुए आम को क्या करता था? वो खाता था। दे ऑफन टॉक्ड वैन दे एट द मैंगोज। तो इस तरह से वो क्या करते थे? ऑफन, कभी कभी ही इस तरह से वो बातें किया करते थे जब वो क्या खाते थे? मैंगो को खाते थे, तो इस तरह से वो अक्सर बातें किया करते थे। द क्रोकोडाइल टुक ऑल्सो टुक सम मैंगोज फॉर हिज वाइफ। तो मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ आम लेकर जाता है। हिज वाइफ वॉज वेरी हैप्पी और ईटिंग द मैंगोज। उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है और आम खाने के बाद वन डे सी वॉन्टेड मंकीज हार्ट। तो एक दिन वो चाहती है कि वो क्या खाना चाहती है? वो बंदर का हार्ट, यानी कि बंदर का कलेजा चाहती है, कि वो उसको खाना चाहती है। उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो इसीलिए वो मंकी का हार्ट, मंकी का कलेजा खाना चाहती थी। सो वन डे द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ वॉज वेरी प्लीज्ड विद द मैंगोज। तो एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को क्या बताया? कि उसकी पत्नी उससे बहुत ही खुश थी क्योंकि वो उसके लिए मैंगो देता था। एंड हैड आस्क्ड टू क्रोकोडाइल टू ब्रिंग हिज फ्रेंड टू हर। और उसने ये कहा था उसको कि वो क्रोकोडाइल को सॉरी, एंड हैड आस्क्ड टू क्रोकोडाइल टू ब्रिंग हिज फ्रेंड टू हर। और उसने, उसकी पत्नी ने, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से ये पूछा कि क्या तुम अपने फ्रेंड को मेरे पास लेकर आ सकते हो? तो ये बात कौन बता रहा है? मगरमच्छ मंकी को बता रहा है। द मंकी कुड नॉट स्विम बट क्रोकोडाइल सजेस्टेड। मंकी तैर नहीं सकता था, तो मंकी ने ये कहा था कि मैं चला तो जाऊं, मैं जाना तो चाहता हूँ, और आपकी पत्नी यानी कि अपनी भाभी से मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। बट क्रोकोडाइल सजेस्टेड दैट ही कुड केम ऑन हिज बैक। तो क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसे सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए, और तो फिर इस तरह से वह जा सकता है। सो वन डे मंकी सैट ऑन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल टू गो टू हिज होम। तो एक दिन, तो इस तरह से एक दिन मंकी क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ जाता है उसके घर जाने के लिए। ऑन द वे क्रोकोडाइल टोल्ड मंकी दैट हिज वाइफ वांटेड टू ही ईट हिज हार्ट। तो रास्ते में जो मगरमच्छ है वो मंकी को क्या बताता है? कि उसकी पत्नी उसका हार्ट, उसका कलेजा खाना चाहती है। द मंकी वेरी क्लेवरली टोल्ड क्रोकोडाइल दैट ही हैड केप्ट हिज, तो अपना जो हार्ट है, कलेजा है, वो पेड़ पर ही छोड़ आया, पेड़ पर ही टंगा रह गया उसका हार्ट। तो द फुलिस क्रोकोडाइल स्वैम बैक। और जो वो मूर्ख मगरमच्छ होता है वो वापस तैरना शुरू कर देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है चलो उसको वापस लेकर आ जाते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड द बैंक। तो जैसे ही वो क्या करता है ना, नदी पॉन्ड के किनारे, मतलब बैंक मतलब किनारे पहुंचता है, तालाब के किनारे पहुंचता है। ही जंप्ड ऑन द ट्री। कौन जंप्ड कर जाता है एकदम से? मंकी जंप्ड। मंकी एकदम से छलांग लगा लेता है पेड़ पर, एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को
बचा लेता है। तो इस तरह से बच्चों मंकी अपनी चतुराई से अपने आप को बचा लेता है, वरना तो क्रोकोडाइल की पत्नी उसका कलेजा खा जाती, क्योंकि वो ऐसा क्या बोल देती है क्रोकोडाइल की पत्नी कि मतलब एक झूठा प्लानिंग करती है वो, और बोलती है कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा है मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे बहुत दर्द है, और डॉक्टर मुझे बताकर गए हैं कि अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो तुम्हें एक मंकी का हार्ट खाना होगा। तो इसी तरह से वो क्या करती है, झूठा बहाना बनाकर अपने घर बुलाना चाहती है मंकी को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो क्रोकोडाइल भी एग्री नहीं होता, वो कहता है कि मंकी तो मेरा एक अच्छा फ्रेंड बन गया, मैं उसको नहीं ला सकता, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो क्या करता है, फिर उसको जाना पड़ता है और मंकी को लेकर आना पड़ता है। लेकिन जब रास्ते में ही क्रोकोडाइल बता देता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, तो बंदर बड़ी चतुराई से बोल देता है, अरे मेरा कलेजा तो जो पेड़ है उस पर ही टंगा रह गया। तो वो क्या कहता है, क्रोकोडाइल चलो वापस चलते हैं और हम उसको लेकर आ जाते हैं। हम लोगों ने इसका मोरल लिख दिया है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एट टाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, कभी कभी जो आपके अंदर आपकी प्रेजेंस होती है माइंड की, वो भी आपके लिए अच्छा कर जाती है।